बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब हमारा जो फिज़िकल लेक्चर्स है वो ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो गए जो पेंडेमिक सिचुएशन। तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने सोचा कि आप लोगों का हाल ही में क्विज़ हुआ है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें हम लोग सबसे पहले क्विज़ के MCQs पे शॉर्ट क्वेश्चन, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन जो से इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो हमने प्रीवियसली रिवाइज कर लिया था वो भी हमारा पढ़ लिया हुआ है, वो हमारा रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डैश हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज व्हेन स्टोरेज इज नेसेसरी। तो जब आप लोग स्टोर कर रहे होते हो किसी भी डाटा को, तो वो डाटा आप लोग किस फॉर्म के अंदर स्टोर करते हो कि आप लोगों का कम से कम जो स्पेस है वो यूटिलाइज होगी। तो सबसे पहले एनालॉग है। तो एनालॉग के अंदर आप लोगों को पता है कि नॉइसेस ऐड हो जाती होती हैं जब आप डाटा को स्टोर करते हो, तो एनालॉग नहीं हो सकता। नॉइस जो है वो खुद ही अनडिज़ायरेबल डाटा है जो कि आप लोग चाहते ही नहीं हो कि वो स्टोर हो। तो डिजिटल जो फॉर्मेट है उसके अंदर आप लोग डाटा चाहते हो कि ये स्टोर हो, तो आप लोग डिजिट्स के अंदर जो है वो डाटा स्टोर करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है टेंस का कम्प्लीमेंट आप लोगों ने फाइंड करना है। वो आप लोगों को गिवन है, हमारे पास ये नंबर है और इसका टेंस कम्प्लीमेंट या वंस कम्प्लीमेंट वो आप लोगों के पास 10⁻² - 25.63 ये है। तो ये आप लोगों को गिवन है, तो आप लोगों ने सिंपली इसकी जो भी है कैलकुलेशन करनी थी कि आंसर क्या आता है। 10⁻² है तो ये आप लोगों को पता है 100 होता है। 100 में से 25.639 आप लोग माइनस करते हो तो ये मोस्ट प्रोबेबली सी ऑप्शन बनेगा। तो सी ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन हमने 12 क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जब 4 बिट का कम्बिनेशन होता है वो निबल होता है और जो 8 बिट का कम्बिनेशन होता है वो बाइट कहलाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कन्वर्ट करना है 251 को 251, ये 16 बेस है यानी कि हेक्साडेसिमल में, तो आपने इसको डेसिमल में अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर देखें तो हमारे पास ये वन जोन सा वो 0 प्लेस पे है, 5 जोन सा है ये 1 प्लेस पे है, 2 जोन सा ये 2 प्लेस के ऊपर है। तो फिर हम इनका वेट लिख लेते होते थे 16 रेज पर, क्योंकि इनकी बेस 16 है तो बेस रेज टू पावर उसकी जो पोजीशन है, तो बेस रेज टू पावर उसकी पोजीशन ये वेट बन जाएगा। तो इस वेट को आपने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 16 रेज टू पावर 1 वेट मल्टीप्लाई बाय 5 और 16 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो ये आप लोगों के पास डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि आप लोगों के पास एक 5 नंबर है जो कि डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को आप लोगों ने ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका कौन सा था जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि आप लोगों ने उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है जो भी डेसिमल होगा। बाइनरी इक्विवेलेंट आपको पता चल गया कि 5 का है 101, तो 1 कौन सा है वो वैसे का वैसे ही ट्रैवर्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और फिर आपने 1 और 0 को ऐड करना है। 1 और 0 को आपने ऐड किया तो हमारे पास 1 आया, तो 1 यहाँ पर आपने लिख देना है। फिर 0 और 1 को ऐड करना है, ज़ीरो और 1 को आपने ऐड किया तो आपके पास 1 आ गया, तो आपने 1 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि आपने ट्रुथ टेबल लिखना है एंड गेट का। तो एंड गेट के अंदर सिंपल सबसे आसान था जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो आउटपुट है वो उस वक्त 1 आएगी जब आप लोगों के पास दोनों इनपुट्स या एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास क्या हो, सारी की सारी इनपुट्स जो वो 1 हो, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी। तो 0.0 क्योंकि हमारे पास हम वैसे भी पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ऑपरेशन अप्लाई करता है इसके ऊपर,
तो हमारे पास 0.0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये हमारे पास 0 आ गया। पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारे पास आउटपुट पे 1 देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है जो कि हमारे पास मिन टर्म्स पे ऊपर मैप कर रहा है, और जो मिन टर्म्स है वो 0, 5, 6 और 7 की है। तो मिन टर्म्स हैं तो मोस्ट होपफुली, और ये हमें जानते हैं कि मिन टर्म्स हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ही होती हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ए जो सा होता है वो 1 का होता है, इक्वल 1 के इक्वल होता है, और ए बार जो सा वो 0 के इक्वल होता है। जो 0 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0, 0, 0 हो गया। 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 1, 0, 1 होगा, और 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1, 1, 0 होगा, और 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1, 1, 1 होगा। अब ये तीनों 0 हैं तो ए बी सी तीनों के ऊपर बार आ जाएगा। ये हमारे पास 1, 0, 1 है, ए बी के ऊपर बार आ जाएगा, सी हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। 1, 1, 0 है तो ए और बी के ऊपर बार नहीं आएगा, सी के ऊपर बार आ जाएगा। 1, 1, 1 है 7 का, तो ये अब ए बी सी आ जाएगा। अब इन सब को आपने ऐड कर देना है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आपने ये डेसिमल के अंदर आपको एक नंबर दिया गया 226, आपने इसको बाइनरी इक्विवेलेंट इसका लिखना था। तो सिंपली आप लोगों ने इसको डिवाइड करते जाना और रिमाइंडर जो सा वो लिखते जाना 2 के ऊपर। तो 2 को मैंने डिवाइड किया है, 2 को मैं 113 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 226 बनेगा। जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, और ये हमारे पास LSP आएगी। फिर आपने 2 को 56 का मल्टीप्लाई किया, 112 आएगा, और आप लोगों के पास रिमाइंडर जो सा वो 1 आ जाएगा, वो 1 आपने लिख दिया। देन 228 डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इस तरह आपने ये सारे करते जाना है। एंड पे आप लोगों ने ये जो पहला रिमाइंडर आया वो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और जो लास्ट पे होता है वो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो 0 को आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे लिखना है, फिर 1, फिर 0, 0, 0, 0, 0, 0, फिर आपने 1, 1, 1, ये हमारे पास 1, 1 और ये 1, ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था, R-1 कम्प्लीमेंट आप लोगों ने फाइंड करना था, पर ये क्या था, डेसिमल के अंदर था। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका फार्मूला पता होना चाहिए, वो R⁻m - R⁻n-1 होता है। वो फार्मूला हमें पता चल गया। अब जी n जो सा होता है ये हमारे पास पूरा का पूरा नंबर होता है, और m होता है जो कि हमारे पास डिजिट्स जो कि हमारे पास होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। होल नंबर के अंदर डिजिट्स जो आ रहे हैं वो 5 और 1 आ रहे हैं, यानी कि 2 आ रहे हैं, तो हमने m की वैल्यू 2 लिख दी। n हमारे पास जो डिजिट्स हमारे पास डेसिमल पार्ट के अंदर आ रहे हैं तो वो हमारे पास 4 आ रहे हैं, 1, 3, 7 और 5, तो हमने 4 लिख दिया। और r आप लोगों को पता है क्या होती है, बेस होती है। तो आप लोगों को यही वैल्यूज बस फार्मूला के अंदर इंसर्ट करनी है, और आपने इसको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता, तो आप लोगों को इसको कैलकुलेट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉपर्टीज थी के मैप की, ये क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों को एक प्रॉपर्टी आती थी पर दूसरी प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन जो सम ऑफ प्रोडक्ट सम की फॉर्म में होते हैं, इनको हम लोग रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जिस तरह का मर्जी एक्सप्रेशन हो सम ऑफ प्रोडक्ट सम का, जिसके अंदर 2, 3, 5 और 7 तक 2, 3, 4 और 5 तक लिटरल्स हों, तो हम लोग उनको उसके ऊपर के मैप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और ये बहुत आसान मेथड है। तो ये हमने किया था। तो इसके अंदर हमने 2 का भी डिस्कस किया, 3 का भी डिस्कस किया, 4 का डिस्कस किया, 5 का हमने, क्योंकि आप लोगों को स्कोप से बाहर था तो वो हमने नहीं डिस्कस किया। तो ये 5 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि बुलियन एक्सप्रेशन जिसके अंदर 5 लेटर्स हो तो उसको भी ये रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप लोगों के पास ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया। सम ऑफ प्रोडक्ट में फिर वही चीज़ कि ए जो सा 1 के इक्वल होता है और ए बार जो सा वो 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ए बार बी सी है, तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 0, 1, 1 बन जाएगा।
ए बार बी सी है तो 0 1 0, ए बी सी है तो 1 1 1 बन जाएगा, ए बी बार सी है तो 1 0 1 आ जाएगा, और ए बी बार सी बार 1 0 0 आ जाएगा। तो 0 1 1 ये 3 के इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, 7 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, और 1 0 0 4 के इक्वल है। सिंपली आपने ये जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी जगह आपने 1 प्लेस कर देना है, और बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट ऑफ सम की वैल्यूज़ होंगी। जिस तरह हमारे पास 3 है तो हमने 3 की जगह 1 प्लेस कर दिया, 2 है तो 2 की जगह आपने 1 प्लेस कर दिया, 7 है तो 7 की जगह आपने 1 प्लेस कर दिया, 5 और 4 की जगह भी आपने 1 प्लेस कर दिया। अब बाकी जो सी है 0 1 और 6 की जगह आप लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो ये किन की वैल्यूज़ हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ सम की वैल्यूज़ हैं। तो 0 0 0 0 0 1 और 1 1 0 ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम की वैल्यूज़ हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो सिंपली आपने ये बता देना था। अगर आप इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो तो उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको ये पता है कि हमारे पास जो ए होता है वो 0 के इक्वल होता है, और ए बार जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका आप लोग सिंपली इसका एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। के मैप के ऊपर बच्चों जो फॉलोइंग वीडियो होगी वो भी हम एक और के मैप के ऊपर बनाएंगे, तो के मैप हमारा कवर हो जाएगा। उसके अंदर कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे 3 लिटरल्स की और 4 लिटरल्स की, उनकी ग्रुपिंग कैसे होगी वो हम देखेंगे, और उसको कैसे रिड्यूस करते हैं ये हम तो सेकंड ये इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर बना दूंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से हो जाए। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।